हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फहीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी का सेशन। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वोकैबुलरी को लगातार देख रहे होंगे और उसको याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे याद हो ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वर्ड। देखिए हमारे सामने है अमलगामेट। क्या लिखा है बेटा? अमलगामेट। और अमलगामेट का मतलब होता है मिक्स हो जाना। क्या हो जाना? मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना। तो याद कैसे रखोगे? याद रखोगे आ मॉल का गेट, अमलगामेट यानी आ मॉल का गेट, एक मॉल का गेट आपस में मिल गया, जुड़ गया। अमलगामेट का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। कंस्टर्नेशन। क्या लिखा है? कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन को कैसे याद रखोगे? कंस तेरे नेशन में, कंस तेरे नेशन में हम बड़े ही उदास हैं। कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन का मतलब था उदास, सैड। याद आया? एक बड़ा आया डिसमल, देश में मॉल बंद हो गए तो हम उदास हो गए। याद आया? वही वाला है। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है उदासी, करेक्ट, सैडनेस। डिस्परेट। क्या लिखा है? डिस्परेट। और डिस्परेट को कैसे याद रखोगे? डिस्परेट को याद रखोगे देश में पैरट। कैसे? देश में पैरट। देश में जो पैरट होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। जब एक जैसे ना हो, अलग अलग हो तो डिस्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्परेट। और डिस्परेट का क्या मतलब होता है? भिन्न भिन्न होता है। डिस्परेट। देश में पैरट एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है। वोराशियस। क्या लिखा है? वोराशियस। और वोराशियस का मतलब होता है भूखा, लालची। ठीक है। याद कैसे रखोगे? जैसे मान लो मैं किसी के पास गया, उसने कहा बेटा हाथ दिखाओ। उसने हाथ देखा और हाथ देखते ही वो समझ गया मैं तो बहुत पैसे वाला आदमी हूं। तो ऐसे याद रखोगे वो राशि हमारी देखते ही, वो राशि हमारी देखते ही भूखा और लालची हो गया। वोराशियस। ठीक है। वो राशि हमारी देखते ही भूखा और लालची हो गया। ठीक है। ऐसे याद रखोगे। वोराशियस का मतलब भूखा और लालची, ग्रीडी एंड हंग्री। आगे बढ़े। अमोक। क्या लिखा है? अमोक। अमोक का मतलब होता है वाइल्ड, क्रेजी, गुस्से में पागल हो जाना। तो मैं पूछूं किसी से आर यू ओके, तो सामने वाला गुस्से में पहले से बैठा है, वो कहेगा आई एम ओके। नाउ आई एम नॉट ओके, आई एम अमोक्ड। गुस्से से पागल हो जाना। ठीक है ना? गुस्से से पागल हो जाना होता है अमोक। करेक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। आगे लिखा है मिसमराइज। क्या लिखा है? मिसमराइज। और मिसमराइज को याद रखोगे मिस मेरी रोज, मिस मेरी रोज, मिसमराइज। मिस मेरी रोज मुझको सम्मोहित कर लेती है। सम्मोहित करने का मतलब होता है वश में कर लेना। ठीक, किस में कर लेना? वश में कर लेना, यानी कि इंथ्रॉल, है ना, कैप्टिवेट। तो बहुत अच्छा सा वर्ड है। मिसमराइज का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना। तो मिसमराइज का मतलब हो गया टू इंथ्रॉल और टू कैप्टिवेट। करेक्ट, स्पेल बाउंड भी बोलते हैं। मोरोज। क्या लिखा है? मोरोज। मोरोज को कैसे याद रखोगे? मू रोज, मू रोज, मोरोज। मुंह रोज धोने वाले लोग बड़े ही उदास रहते हैं। कैसे रहते हैं? उदास रहते हैं। मोरोज का मतलब हो गया उदास, अनहैप्पी, सैड। करेक्ट। तो कैसे याद रखोगे? यस, दैट्स ग्रेट। अम्टीन। क्या लिखा है? अम्टीन। याद कैसे रखोगे? एमपी में टीन के कारखाने बहुत ढेर सारे हैं। अम्टीन। अम्टीन का मतलब होता है एमपी में टीन के बहुत ढेर सारे कारखाने हैं। तो अम्टीन का मतलब हो गया बहुत ढेर सारा, है ना, a lot of। करेक्ट। अम्टीन का मतलब एम्पल, इन अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। ठीक है। तो अम्टीन का मतलब बहुत ढेर सारा। एमपी में टीन के बहुत ढेर सारे कारखाने हैं। रेस्टिट्यूट। क्या लिखा है बेटा? रेस्टिट्यूट। और रेस्टिट्यूट का मतलब होता है हर्जाना, कंपनसेट करना। याद कैसे रखोगे? रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई, अब आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे? रस्सी टूट गई, अब आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो रेस्टिट्यूट का मतलब होता है हर्जाना, टू कंपनसेट,
करेक्ट, यानी कि हट जाना देना। आगे हमारे सामने वर्ड है बिस्मिर्च। क्या है बेटा? बिस्मिर्च। और बिस्मिर्च का मतलब होता है डिफाइल। ठीक है, याद कैसे रखोगे? याद रखोगे जैसे मान लो आपके घर में बिरयानी बनाई गई, दोस्तों की दावत की गई, दोस्त दावत खाने आए, जैसे ही बिरयानी खाई उसमें मिर्च बहुत ज्यादा थी, यानी जितनी डालनी थी उससे 20 मिर्चें ज्यादा डाली, तो 20 मिर्च ज्यादा डालकर बिरयानी में आपने मेरी इज्जत का फलूदा निकलवा दिया। तो बेइज्जती करा देना, डिफाइल, डिफेम, डेनिग्रेट, कुछ याद आ रहा है? सली। तो इस तरीके से याद रखना, 20 मिर्च डालकर उसने मेरी बेइज्जती करा दी। ठीक है, उसने मेरा नाम बदनाम करा दिया। बहुत अच्छा सा वर्ड है। तो 20 मिर्च डालकर क्या हुआ? उसने मेरी बेइज्जती करा दी। ठीक है। बरसर्क। क्या है बेटा? बरसर्क। और बरसर्क को याद रखोगे, बरसा नाम की एक लड़की है जिसके दिमाग की सरक गई है। बरसर्क, बरसा नाम की एक लड़की है जिसके दिमाग की सरक गई है क्योंकि वो गुस्से से पागल हो गई है। तो बरसर्क का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना। बरसर्क का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना। अमोक बताया था, याद आया? अमोक बताया था। आगे वर्ड है हैम्पर। क्या लिखा है बेटा? हैम्पर। और हैम्पर को याद रखोगे हम पर। क्या याद रखोगे? हम पर अब कोई भी बाधा नहीं आ सकती। हम पर अब कोई भी बाधा नहीं आ सकती। ठीक है, तो हैम्पर का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, है ना, रुकावटें, बाधा। तो ये जो वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं हैम्पर। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। आगे हमारे सामने वर्ड है साइनोसुर। और साइनोसुर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आकर्षण का केंद्र बिंदु। याद कैसे रखोगे? सुनो, डायनासोर पहले जमाने में आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। सुनो, डायनासोर, साइनोसुर, सुनो, डायनासोर पहले के जमाने में क्या हुआ करते थे? आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। याद कैसे रखोगे? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में आपने किसी सेलिब्रिटी को अपने घर बुलाया। जैसे ही वो सेलिब्रिटी आपके घर पर आए तो मान लो आपने सलमान खान को बुला लिया, ठीक है ना। जैसे ही वो आपके यहाँ आए तो वो सब लोग उस छोड़ छाड़ के सबको सलमान खान को देखने लगे। तो सलमान खान वहां पर क्या एक्शन रिप्ले कर रहे हैं? साइनोसुर। क्या कर रहे हैं? साइनोसुर। वो वहां पर क्या बन गए? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे सामने हमारे वर्ड है स्करिलिटी। क्या है बेटा? स्करिलिटी। और स्करिलिटी का मतलब होता है अश्लीलता, वल्गैरिटी। ठीक है, तो इसको रियलिटी शो में हमेशा वल्गैरिटी ही दिखाई देती है। स्करिलिटी, इसको रियलिटी शो में हमेशा ठीक है, समझ में आ गया? अश्लीलता ही नजर आती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है इटिनरेंट। क्या है बेटा? इटिनरेंट। कैसे याद रखोगे? आईटी कंपनी ने रेंट पर। कैसे याद रखोगे बेटा? आईटी कंपनी ने रेंट पर कुछ घुमक्कड़ लोगों को रखा है। इटिनरेंट लिखा है वैसे, याद रखोगे आईटी कंपनी ने रेंट पर। ठीक है, आईटी कंपनी ने रेंट पर कुछ घुमक्कड़ लोगों को अपनी यहाँ रखा है। नोमैडिक बोलते हैं, वैगाबॉन्ड बोलते हैं, जो बंजारे होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जीविका कमाने के लिए चलते रहते हैं, उनको हम नोमैडिक या फिर वैगाबॉन्ड बोलते हैं और इटिनरेंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत आता है। आगे लिखा है लेबोरेटरी। क्या लिखा है बेटा? लेबोरेटरी। और लेबोरेटरी का क्या मतलब होता है? टॉयलेट। और क्या होता है? वॉशरूम जिसे कहते हैं। याद कैसे रखोगे? लेबोरेटरी, स्पेलिंग ध्यान रखना। लेबोरेटरी। तेरी लव स्टोरी, लेबोरेटरी, तेरी लव स्टोरी शौचालय से शुरू हुई थी। कैसे याद रखोगे? तेरी लव स्टोरी शौचालय से शुरू हुई थी। शौचालय नाम की मूवी भी तो थी शायद। अरे वो वाला शौचालय नहीं, शौचालय मूवी मान लो, है ना। लेबोरेटरी का मतलब वॉशरूम। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ।